एक जरा देख लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग। सुनिए ना, अब मैं आपको जरा उसका रियलिटी फुल फ्रेम, ये अभी ईडी ने, अगर आप लोग देख पा रहे हैं ये तस्वीरें तो जरा देख लीजिए। वॉशिंग मशीन के अंदर नोटों की गड्डियां 500-500 की, लॉन्ड्री और मनी दोनों हो रहा है साथ में। ये मनी लॉन्ड्री के पैसे पकड़ रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और आप ईडी के ऊपर। राजेश जी ऐसे ही बोलते रहते हैं कि बीजेपी के कहने पे, बीजेपी के कहने पे। ये वो तस्वीरें हैं जो अभी आ रही हैं। अभी ये भी आप बोल देंगे, अरे देख लो, इसने कहीं कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या टीएमसी को तो इसके कंपनी वालों ने बॉन्ड नहीं दिया। मेरे को पता है आपका काउंटर, लेकिन जिस देश में अभी भी इतना रैम्पेंट करप्शन हो रहा हो, और ये तो विजुअल प्रूफ है ऑफ मनी लॉन्ड्री। भाई लॉन्ड्री की मशीन में मनी रखा है, और सोच लीजिए तो ये तो हालत है। राजेश जी आप समझ रहे हैं, दिस इज जस्ट हैपेंड। तो मैं ये तस्वीर दिखाना चाह रहा था। लेकिन राजेश जी मुझे एक जरा बात बताइए, एक व्यक्ति का नाम लिया, रेड्डी साहब का, जो भी बाहर निकल गए हैं इसमें, बाकी सब अंदर है। आपको क्या इतना लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी 4 दिन में 5 दिन में बाहर आ जाएंगे? मनीष सिसोदिया से अभी तक पूछताछ चल रही, वो अभी तक जेल में। आप क्या सोच रहे हैं, कितने समय तक आप जेल से दिल्ली की सरकार चला पाएंगे? राजेश गुप्ता जी, हालांकि सुधांशु जी कह रहे थे कि हमको कोर्ट पे यकीन नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। यह बात नंबर 1। बात नंबर 2 है कि अभी जो आपने कहा कि भाई किसी के घर पैसे मिले, किसी के, अरे पकड़ो ना, ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि 4 लोग भाग रहे थे, अब पुलिस भागी, एक के पास में कुछ पैसा मिल गया तो वो चोर है, तो बाकी 3 को थोड़ी चोर मान लोगे। जिसके पास में मिला उसको पकड़ो। हमारे पास क्या मिला? अरविंद जी के पास, मनीष जी के पास, संजय सिंह जी के पास क्या मिला? अच्छा, सुधांशु जी कह रहे थे कि भाई थूका चाटा चाचा चूटा। अब मैं ये सोच रहा था, उन्होंने कहा कि अंदाजा चाचा चूटा नहीं, होली है सुधांशु जी, चाटा। लेकिन आप मुझे मोदी जी के खिलाफ, आप मोदी जी के खिलाफ इतना ना बोला करें। चलो, मोदी जी के खिलाफ इतना मत बोला करो। लोगों ने कहा नीतीश कुमार जी को क्या क्या बोला, पार्टी में ले लिया, ओमवर, राजभर, निषाद, अजीत पवार, बहुत लोग ऐसे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कम से कम मैं तो नहीं बोलता, और देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए सुधांशु जी, ये बात ठीक नहीं है। उसके बाद में आपने एक बात कही कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। आप भूल गए चाइना के बारे में हिंदुस्तान ने, जानते हो अब क्या कहा है? कि जितना चाइना ने 1959 में अब जो गंगवाल वैली थी उसको मान लिया है कि वो उनकी है, तो हमने भी ये कहा था कि जहां नरेंद्र हुए सरेंडर, वो गंगवाल हमारा है। तो हमने भी एक नारा दिया हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो हर बात का जवाब है सुधांशु जी, लेकिन इस बात का जवाब अभी भी आप नहीं दे पा रहे कि आपने उस आदमी से 5 करोड़ रुपए क्यों लिए जिसको आपने सरकारी गवाह बनाया। बाद में आपने उससे 55 करोड़ रुपए क्यों लिए जिसको आपने सरकारी गवाह बनाया हुआ है। आपने उसको बेल में ईडी कोई कुछ क्यों नहीं बोली? ये कोई इसके जवाब दोगे ना आप सर? कौन देगा? आपने कहा सुप्रीम कोर्ट से हमको राहत नहीं मिली। दीजिए ना सुधांशु, जरा इसके क्लियर जवाब ले लेते हैं। अभी तो राउज एवेन्यू कोर्ट जवाब ही ले रहा हूं। राजेश जी जवाब ले रहा हूं। ये मैंने आपको सारी चीजों के जवाब दिए, आप भी दे दीजिए। लेकिन मुझे एक बात का बताइए, रेड्डी को क्यों छोड़ा? वही सुधांशु जी, मैं जवाब देता हूं। पहले तो ऐश्वर्या जी, मैंने जो लाइन बोली थी, नाम तो मैंने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप, इसे कहते हैं। अब ये समझ गए कि जिसको समझना था उसने अपने आप अपने ऊपर ले लिया, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी सफाई देने के लिए। राजेश जी, दूसरी बात, मैं पुनः ये बात स्पष्ट कर रहा हूं कि जो आपने इलेक्टोरल, अरे साहब अब हो गया, आप टर्न पे बोलिए, आपने अपने टर्न पे बोलिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बात रवि श्रीवास्तव जी ने आंशिक रूप से बोली, वो राजेश जी को समझनी चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, और आपके सीएम साहब तो IRS ऑफिसर हैं। अमेरिका रिटर्न है, कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड लेती हैं, व्यक्ति नहीं। भाई साहब, कंपनियों ने दायर किया है, किसी व्यक्ति ने नहीं। मगर जब आपने पूछना शुरू किया तो मैं बताना चाहता हूं, आप तो ऐसे विचित्र कार्य किया है कि शराब घोटाले जिस नीति के लिए हुआ है, वो नीति इनकी सरकार ने विड्रॉ कर ली है। मतलब यह भारत का इकलौता उदाहरण है कि जैसे ही जांच शुरू हुई, शराब नीति विड्रॉ, और उसके बावजूद शराब नीति का समर्थन कर रहे हैं। और सुनिए, इतना सिंपल काम नहीं है कि केवल गवाही के ऊपर कर दिया है कोर्ट ने, यह सबूत भी होना चाहिए, कोरोबोरेटिव एविडेंस की, कौन कौन वहां पे था, जो मोबाइल की टावर लोकेशन से हो सकता है, इसीलिए मोबाइल गायब हो गया है। और आप लोगों ने ईमेल से भेजा था उन लोगों को जो लाभार्थी थे पॉलिसी का ड्राफ्ट, और फिर जो करेक्शंस हुए वो ईमेल से वापस आए।
और वो करेक्शंस बगैर कैबिनेट के अप्रूवल के इनकॉर्पोरेट कर दिए गए, 5% से बढ़ा के 12% डीलर का कमीशन करना। इसीलिए मोबाइल भी गायब हैं, लैपटॉप भी गायब हैं, और एक नहीं कई दर्जन मोबाइल गायब हैं, और इसीलिए पॉलिसी विड्रॉ भी कर ली गई है। इसीलिए मामला साहब इतना आसान नहीं है जो बताने की आप कोशिश कर रहे हैं। तकनीकी धरातल पर बहुत कमजोर धरातल पे खड़े हुए हैं, इसलिए इससे इस प्रकार की चीजों को करके एक छलावरण बना के एक स्वांग रचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। अन्यथा मैं राजेश जी से कहना चाहता हूं, पॉलिसी क्यों विड्रॉ की है, ईमेल के लिए लैपटॉप क्यों नहीं दे रहे हैं, केजरीवाल जी क्यों कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं है कि मैंने अपना मोबाइल कहां रख दिया है, और एक नहीं कई दर्जन मोबाइल गायब हैं, जिसमें सिसोदिया जी के निजी सचिव का भी। ये सारी की सारी चीजें महज संयोग हैं, क्योंकि आप तो कट्टर ईमानदार हैं और जिसको चोर कहते थे उसके साथ में खड़े हैं। तो अब ये किरदार पूरी तरीके से जनता के सामने पाक साफ दिखाई। फाइनल आंसर राजेश जी, फाइनल आंसर, एंडिंग कमेंट्स राजेश जी। देखिए सुधांशु जी, आप देख तो पूरा देश रहा है, उसका जवाब नहीं दिया। अब कहते हैं कि इंडिविजुअल हमने पैसे नहीं लिए। कहते हैं इंडिविजुअली पैसे नहीं लिए, कंपनी से लिए। भाई कंपनी तो उस आदमी का शेयर है ना, उस पर सबसे बड़ा। अब उस बात से बच रहे हो सुधांशु जी, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। और दूसरी बात आपने कहा, अभी एक चाय की बात करी थी सुधांशु जी, हम चेक से पैसे लेते थे। हमारी पार्टी नई नई बनी थी, आप समझिए कौन को कैश लेके कौन देखता, वहां पे पब्लिक आती थी। अभी आपने कहा 2-4 लोगों से मीटिंग नहीं होती थी, वो 25, 30, 50, 100 लोग होते थे वहां पर, और वो चेक देते थे। कौन कैश ले लेगा, जहां आपके भी लोग होते थे, आपको पता होगा उस वक्त ऐसा नहीं था। सारी पार्टियों के लोग आम आदमी पार्टी में आए थे, सिर्फ ऐसा थोड़ी था कांग्रेस के ही आगे, आपके लोग भी उसके अंदर आते थे। तो ये इस बात का जवाब है। तीसरी बात जो आपने कहा कि हमने जो बार बार आप कह रहे हो कि ये कर दिया, फोन खो गए। सुधांशु जी 2 साल पुराना आप अपना फोन बता सकते हो कहां पर है? 3 साल पुराना आपने बेच दिया होगा ना, अब बेच के कहां गया आप बता सकते हो कहां पे चला गया? पर 6 महीने में 16 फोन थोड़ी बेच दी। तो कोई दे भी दे। नहीं, पर 6 महीने में 16 फोन बेचे क्या? 6 महीने में 16 फोन बेचे क्या? आपने बेचे, सुधांशु जी ने बेचे, पंकज जी ने बेचे, कि रवि श्रीवास्तव जी ने बेचे। 6 महीने में 16 फोन, 6 साल में 1 फोन नहीं। सुधांशु जी फाइनल आंसर। मैं ईडी की बात का जवाब तो दे नहीं सकता। नहीं, पॉइंट टेकन। सुधांशु जी फाइनल आंसर, फाइनल आंसर गुरुजी प्लीज, थैंक यू। देखिए कोई व्यक्ति साल 2 साल में, गलत बात, ऐश्वर्या अरविंद जी की कोई बात नहीं हुई इसके ऊपर। ओके सुधांशु जी। नहीं सुनिए, मैं साफ बात कह रहा हूं, साल 2 साल में कोई व्यक्ति फोन चेंज करता है, पर चंद महीनों में इतने सारे फोन किस लिए? और मैं पूछना चाहता हूं एक और बात राजेश जी, टेक्निकली चीफ मिनिस्टर को ऑफिशियल फोन मिलता है, ऑफिशियल फोन तो नहीं बदलता क्योंकि कंटिन्यूअस चीफ मिनिस्टर है। तो ऑफिशियल फोन की बजाय वो कौन सा पर्सनल फोन था जो बकौल आपके यूज भी कर रहे थे, वो बदल भी दिया, अब याद भी नहीं है। बस इतना काफी है बताने के लिए कि जो मैंने शुरू में बोला था, क्या से क्या हो गए देखते देखते। नहीं, क्या से क्या हो गए देखते देखते, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार कब तक और कितने दिन दिल्ली में। अच्छा एक लाइन और बोल दूं। बोलिए ऐश्वर्य जी, बोलिए ऐश्वर्य जी एक लाइन और बोल दूं। बोलिए ऐश्वर्य जी, बोलिए गुरुजी। ये लोग कैसा फर्जी आइटम बोलते हैं। याद करिए इनके दूसरे मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं, उन्होंने कहा भगवंत मान ने कि मैं केजरीवाल जी को मिला रहा था, अचानक फोन कट गया, उधर से कॉल आया नहीं क्योंकि उसके फोन का रिचार्ज खत्म हो गया। अरे भाई कितना बेवकूफ समझते हैं क्या आप लोगों को? मुख्यमंत्री के पास रिचार्ज वाला फोन नहीं होता है, मुख्यमंत्री के पास पोस्टपेड फोन होता है और उसकी लिमिट अनलिमिटेड होती है। कभी फोन का रिचार्ज नहीं करता। अब तो ये मतलब परिभाषा हो गई साहब, कैसे फर्जी। अब तो रिचार्ज हो रहा है, अब बोलोगे रिचार्ज कूपन स्क्रैच नहीं कर पाए आपको। नहीं, अब आप बोलोगे कि मैं रिचार्ज कूपन स्क्रैच नहीं कर पाया, कोड गलत डाल दिया। ये तो बाइट अवेलेबल है कि फोन डिस्चार्ज हो गया। ओके राजेश जी 5 सेकंड देना है मैंने। राजेश जी 5 सेकंड बोलिए। राजेश जी बोलिए, क्या बोल रहे? 5 सेकंड। क्या मैं कह रहा हूं सुधांशु जी, इस देश की ईडी को हटा देते, सीबीआई को हटा देते। सुधांशु जी को सब पता है फोन के बारे में, रिचार्ज के बारे में, कौन सा फोन मिलता है। अरे भाई दिल्ली के कानून अलग है, योगी जी को मिलता होगा सरकारी फोन, साहब यहाँ कुछ नहीं मिलता। एंडिंग सुधांशु जी में पता नहीं। फाइनल आंसर एलजी साहब, सुधांशु जी फाइनल आंसर। सब कुछ छीने जा रहे हैं सुधांशु जी। अच्छा, मतलब इनका कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को फोन भी नहीं मिलता और दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रीपेड फोन रखते हैं, पोस्टपेड फोन भी नहीं रखते हैं। नहीं, इनका कहना ये आपको इसलिए मैं कहना चाहता हूं यही छोटी छोटी चीजों। और मैं एक बात कहना चाहता हूं ईडी को हटाने पे, एक लाइन। बोलिए। ये जब अपनी राजनीति शुरू किए थे, आम आदमी पार्टी 2013 में बनी जी,
हम इस समय 18वीं लोकसभा के लिए जा रहे हैं, 17वीं लोकसभा में चल जी। रहे हैं। इससे पहले की 5 लोकसभाएं, हाँ। सुनिए राजेश जी, हाँ। 16वीं, Ending। 15वीं, 14वीं, 13वीं, 12वीं, हाँ। 1989 से लेके 2013 तक एक लोकसभा बताइए जब इन सारे दलों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी जांच एजेंसियों के चक्कर न काटे हो, जिनको आप सब बेईमान और वो कहते थे। बिल्कुल। क्या मुलायम सिंह जी, मायावती जी पे केस हमारे जमाने में हुए? नहीं। करुणानिधि पे केस हमारे जमाने में हुए? नहीं। क्या जो गांधी परिवार पे केस है हमारे जमाने में हुआ? लालू प्रसाद यादव जी पे केस हमारे जमाने में हुआ? पीवी नरसिम्हा राव को हमारे जमाने में खड़ा होना पड़ा? अभी सवाल का समय नहीं है। हमारे जमाने अरे में उनको दिक्कत है कि अरविंद केजरीवाल पे केस आपके जमाने में हुआ और अरविंद केजरीवाल जेल आपके जमाने में गए। उनको कोई मतलब नहीं है कि लालू और मुलायम जी के ऊपर केस कब हुआ। भाई बात समझिए आपने उनके मेन मैन द किंग पिन एज सेड बाय ईडी, नॉट बाय मी। भाई ईडी ने कहा किंग पिन, द किंग पिन इज बिहाइंड बार्स। राजेश जी मैं आपका दुख समझता हूं, लेकिन दिल्ली की जनता का दुख ज्यादा बड़ा है। कब तक आप जेल के अंदर से दिल्ली की सरकार चलाने का दावा करेंगे और रोज कौन कौन से नए नेता अलग अलग कागज निकाल के बोलेंगे आ गया ऑर्डर, आ गया ऑर्डर? ऐसे नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता भारत में। थैंक यू।